इस कहानी की शुरुआत में हम दोस्तों निधि नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि रात के वक्त अपने कमरे के अंदर सो रही होती है। गई रात को उसकी अचानक से आंख खुल जाती है। वो बहुत ही डरी हुई होती है क्योंकि उसने एक बहुत भयानक सपना देखा होता है और उसने सपने के अंदर अपने पिता को खतरे में देखा था, इसीलिए उसे अपने पिता की बहुत ही फिक्र होती है। अब दोस्तों तभी कहानी शिफ्ट होती है और हमें निधि के पिता को दिखाया जाता है जो कि रात के अंधेरे में किसी चीज की खुदाई कर रहे थे। दरअसल वो एक आर्कोलॉजिस्ट है, इसीलिए वो प्राचीन चीजों को जमीन से खोदकर बाहर निकालते हैं। अब दोस्तों उस रात खुदाई के दौरान उनके काम करने वाले कर्मचारियों को जमीन के अंदर एक सोने की हंडिया मिली थी। अब दोस्तों आप में से कोई भी हंडिया के बारे में नहीं जानता होगा तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हंडिया एक बर्तन टाइप का होता है। निधि के पिता संतोष जब उस हंडिया को देखते हैं तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो यहाँ पर अपने काम करने वाले एक कर्मचारी से बोलते हैं कि इस हंडिया के जरिए हम बहुत ही माला माल हो जाएंगे, ये हमारे लिए बहुत लकी, बहुत कीमती है। अभी यहाँ पर संतोष उस हंडिया को देख ही रहा था कि अचानक से उसके मोबाइल पर उसकी बेटी का कॉल आता है। वो अपनी बेटी के कॉल को पिक करता है। उसकी बेटी उससे पूछती है, पापा आप ठीक तो हो? क्योंकि उसे इसकी बहुत फिक्र हो रही थी, उसे सपना आया था। उसके पिता उससे बोलते हैं कि मैं एकदम ठीक हूँ। तभी उसकी बेटी बोलती है कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मैं आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, उसके पिता उससे बोलते हैं कि मैं अपने काम पर ही हूँ, तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकती हो। जिसके बाद ये दोनों कॉल कट कर देते हैं। कॉल कट होने के बाद संतोष अभी उस हंडिया को देख ही रहा था कि तभी दोस्तों अचानक से उस हंडिया के अंदर लाइटिंग होना शुरू हो जाती है और तभी देखते देखते उस हंडिया के अंदर से एक अजीब सा धुआं निकलना शुरू हो जाता है और दोस्तों उस धुएं के जरिए वहां पर एक खतरनाक प्रेत प्रकट होता है। जी हाँ, और प्रेत देखने में बहुत डरावना दिख रहा था और प्रेत धीरे धीरे करके संतोष के करीब बढ़ना शुरू कर देता है। वो उसका गला दबाता है और दोस्तों वो प्रेत उसे अपने साथ धुआं बनाकर उसी हंडिया के अंदर लेकर चला जाता है। हंडिया में जाने के बाद हंडिया वहां से उड़कर गायब हो जाती है और तभी दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं अब यहाँ पर संतोष की बेटी निधि भी उससे मिलने के लिए आ चुकी थी, लेकिन वो जैसी वहां पर पहुंचती है तो वो अपने पिता को नहीं पाती क्योंकि उसके पिता को तो वो प्रेत उठाकर ले गया है। अब वो हर जगह अपने पिता को ढूंढने की कोशिश करती लेकिन उसके पिता उसे कहीं भी दिखाई नहीं देते। अब यहाँ पर काम करने वाला एक कर्मचारी आता है, वो उससे पूछती है तो वो उससे बताता है कि तुम्हारे पिता अभी यहीं पर ही थे, पता नहीं कहाँ चले गए। यहाँ से तो वो हंडिया भी गायब है जिस हंडिया को हमने आज खुदाई करके निकाला था। हंडिया का नाम सुनते ही दोस्तों निधि बहुत ही शौक हो जाती है। वो पूछती है कि किस प्रकार की हंडिया, तो कर्मचारी उसे बताता है कि एक सोने की हंडिया। अब जब वो ऐसी बातें सुनती है तो दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसने अपने सपने में भी यही देखा था कि उसके पिता ने एक सोने की हंडिया को निकाला है। देन उसके बाद वो खतरे में पड़ चुके हैं। जी हाँ, अब ये लोग आपस में बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से एक आदमी इनकी बात को सुन लेता है। दोस्तों वो आदमी दरअसल पास के गांव का ही था। वो आदमी उस कर्मचारी से बोलता है कि मैंने तुमसे मना किया था उस हंडिया को उस गड्ढे के अंदर से मत निकालना, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना। उस हंडिया के अंदर एक प्रेत रहता है जो कि अब तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। वो आदमी लोगों से बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फौरन ही मेरे साथ में आओ, मैं तुम्हारी जान को बचाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर दोस्तों निधि और वो आदमी उस अनजान आदमी की बात को मानने को तैयार हो जाते हैं। अब तभी दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है वो प्रेत दोस्तों संतोष को एक अजीब सी जगह पर लेकर चला जाता है जो जगह किसी महल से कम नहीं थी। अब यहाँ पर संतोष एक राजा की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था। जी हाँ, वो प्रेत उसी के सामने होता है और उससे बोलता है, हुक्म करिए महाराज, मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। वो प्रेत उससे ऐसे बातें कर रहा था जैसे कि वो उसका बहुत बड़ा वाला गुलाम हो। उस प्रेत की ऐसी बातें सुनकर संतोष बहुत ही शौक हो जाता है। अब तभी दोस्तों दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है वो अनजान आदमी निधि और उस कर्मचारी को अपने एक दोस्त के पास लेकर चला जाता है। उसके दोस्त के पास एक बहुत ही प्राचीन किताब होती है जिस किताब के अंदर इस प्रेत को हराने के तरीके लिखे हुए। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस किताब के अंदर जो भाषा लिखी हुई है उसको ना तो वो आदमी पढ़ सकता है और ना ही उसका दोस्त पढ़ सकता है। इसलिए ये लोग बोलते हैं कि इसको केवल एक ही आदमी पढ़ सकता है और वो है हमारे गुरुजी। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर वो आदमी निधि को अपने साथ चलने को कहता है उन्हीं गुरुजी के पास जिससे कि वो इस समस्या का समाधान निकाल सके। निधि भी उसकी बात को मानने को तैयार हो जाती है।
ये दोनों के दोनों गाड़ी के अंदर बैठकर गुरुजी के घर की ओर चलना शुरू कर देते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं संतोष को, जिसके सामने वो प्रेत होता है। प्रेत उससे बार बार इच्छा पूरी करने को कह रहा था। अब संतोष दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर देता है। वो उस प्रेत से अपनी इच्छाएं मांग लेता है, और बेवकूफ़ किस्म का इच्छाएं भी क्या मांगता है, खजाना, धन दौलत। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि वो अमीर बन जाए। उसके मन में हमेशा से यही लालच है कि उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाए। वो उस प्रेत से ऐसी ऐसी चीज़ें मांगता है जो चीज़ें उसे अमीर बना सकती हैं। अब दोस्तों जैसे ही उसकी 3 इच्छाएं पूरी होती हैं, नो डाउट वो प्रेत उसकी 3 इच्छाएं बड़ी प्यार से पूरी करता है। लेकिन 3 इच्छाएं पूरी करने के बाद वो प्रेत उसे नीचे फेंकता है और दोस्तों खुद उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। जी हाँ, अब वो प्रेत उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर दी, अब तुम्हें मेरी 3 इच्छाएं पूरी करनी होंगी। जी हाँ दोस्तों, प्रेत उससे बोलता है कि मेरी 3 इच्छाएं ये हैं कि तुम जिन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, जो तुम्हारे सबसे खास है, मुझे उनकी आत्माएं चाहिए, मैं उन्हें मारना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब जब यहाँ पर संतोष ऐसी बातें सुनता है तो उसकी आत्मा कांप जाती है। अब जब यहाँ पर संतोष प्रेत की बात को मानने से इनकार करता है तो दोस्तों वो प्रेत उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। वो उसका गला पकड़ लेता है और दोस्तों वो उससे बोलता है कि मैं ऐसा करके ही रहूंगा। अब दोस्तों वो प्रेत पता कर लेता है कि इसकी सबसे खास चीज़ कौन है, ये किसको सबसे ज़्यादा प्यार करता है। दोस्तों वो होती है संतोष की बहन। जी हाँ, अब वो प्रेत दोस्तों इसी बात का फायदा उठाकर फौरन ही संतोष को अपने कब्जे में करता है, उसे अपने वश में कर लेता है। और दोस्तों फौरन ही उसकी बहन जहां पर रहा करती थी, वो उसके घर के अंदर संतोष का रूप उधारण करके चला जाता है। जब उसकी बहन अपने भाई से मिलने के लिए आती है तो वो प्रेत उसके साथ छल करके उसे अपना असली रूप दिखाकर अपनी शक्तियों के जरिए उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और उसे मार डालता है। दोस्तों ये तो बस केवल एक शुरुआत थी, वो प्रेत आगे बहुत कुछ करने वाला है। अब दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं वो आदमी निधि को अपने साथ उन्हीं गुरुजी के पास लेकर चला जाता है। ये लोग गुरुजी के पास जाते हैं तो गुरुजी इनकी परेशानी को समझ जाते हैं। वो इन्हें बता भी नहीं पाते, गुरुजी पहले से ही समझ जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं। अब दोस्तों गुरुजी यहाँ पर उस किताब को पढ़ने की कोशिश करते हैं जिसमें उस हैवान को, उस प्रेत को मारने के तरीके लिखे हुए हैं। अब दोस्तों उस किताब के अंदर किसी पहेली के सम्मान लिखा हुआ था, इसीलिए गुरुजी भी अच्छे से नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन गुरुजी यहाँ पर निधि से और उस लड़के से बोलते हैं कि तुम जल्दी से जाओ और उस हंडिया को ढूंढ कर लेकर आओ। अगर तुम उस हंडिया को ढूंढ लाओगे तो उस प्रेत को रोकने में आसानी होगी। अब ये दोनों के दोनों गुरुजी की बात को मानकर वहां से निकल जाते हैं। अब तभी दोस्तों हमको दूसरी तरफ दिखाया जाता है उस प्रेत को, जो कि अब अपनी दूसरी इच्छा मांगता है, यानी कि अब वो संतोष के एक और अपने की जान लेना चाहता है। वो फौरन ही अपनी शक्तियों के जरिए देख लेता है कि संतोष अब किससे प्यार करता है, और दोस्तों वो होता है संतोष का भाई। जी हाँ, अब वो शैतान, वो प्रेत उसके भाई को मारना चाहता है। इसलिए दोस्तों वो संतोष को फिर से एक बार अपने वश में कर लेता है और वो संतोष से बोलता है कि तुम्हें अपने भाई के पास जाकर, उसके घर पर जाकर तुम्हें उसे यहाँ पर लेकर आना होगा। संतोष कुछ ऐसा ही करता है क्योंकि वो उस शैतान के वश में हो चुका था। वो फौरन ही अपने भाई के घर पर चला जाता है। उसका भाई उसे देखकर बहुत ही खुश होता है, उसे गले से लगा लेता है। बट वो कहाँ जानता था कि उसका सगा भाई संतोष उसे मारने के लिए, उसे लेने के लिए यहाँ पर आया है। अब दोस्तों जब वो उसे गले से लगाया था कि तभी इसी बीच हम देखते हैं उसके कमरे के अंदर और हैवान, वो प्रेत भी यहाँ तक पहुँच जाता है। प्रेत उसके भाई को देख रहा था और तभी दोस्तों कुछ ही देर के बाद प्रेत अपनी शक्तियों के जरिए उसके भाई को भी मार डालता है और उसकी आत्मा को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब वो प्रेत दोस्तों से अपनी दुनिया के अंदर लेकर चला जाता है और अब बारी थी उस प्रेत की आखिरी इच्छा की। इसीलिए वो प्रेत फैसला करता है कि वो अपनी आखिरी इच्छा पूरी करेगा। वो अपनी शक्तियों के जरिए देखता है कि संतोष सबसे ज्यादा अब किससे प्यार करता है, और दोस्तों वो होती है संतोष की बेटी निधि। इसीलिए वो प्रेत फैसला करता है कि अब वो इसे मारकर इसकी आत्मा को खाएगा। बेचारा संतोष बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। उसे नहीं पता था कि उसकी 3 इच्छा उसके ऊपर इतनी भारी पड़ने वाली हैं।
अब तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं निधि और वो लड़का जंगल के रास्ते उस हंडिया को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहां से उन लोगों ने उस हंडिया को जमीन के अंदर से निकाला था। लेकिन दोस्तों, जब ये लोग उस हंडिया को ढूंढ ही रहे थे कि तभी अचानक से निधि को यहाँ पर उसके पिता वहीं पर ही खड़े हुए दिखाई देते हैं और फौरन अपने पिता के करीब बढ़ती है, उन्हें गले से लगाने की कोशिश करती है। बट कुछ ही देर के बाद उसे रियलाइज होता है कि जिसको वो गले से लगा रही थी, जिससे चिपक रही थी, वो उसके पिता नहीं बल्कि वही खतरनाक सा प्रेत होता है। जी हाँ दोस्तों, वो प्रेत उसे मारने के लिए उसके करीब बढ़ना शुरू कर देता है। वो लड़का उसकी जान बचाने की कोशिश करता है, वो प्रेत गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो प्रेत अब उस लड़के को बड़ी बुरी तरीके से मार देता है। उसे मारने के बाद वो निधि के करीब बढ़ना शुरू कर देता है। इससे पहले कि वो निधि को मार पाता, तभी दोस्तों यहाँ पर निधि के असली वाले पिता संतोष आ जाते हैं। जी हाँ, अब संतोष उस प्रेत को रोकने की कोशिश करता है, जिससे उस प्रेत को बहुत ही बुरा लगता है। इसीलिए वो प्रेत अब संतोष को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ये सब बेचारी निधि देख नहीं पाती, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को उसी प्रेत की दुनिया के अंदर पाती है, उसके महल के अंदर पाती है। दोस्तों, महल के अंदर वो प्रेत यहाँ पर निधि को अपना गुरु मानता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करने को तैयार हूँ। जी हाँ, यानी कि वो प्रेत उसके साथ भी ऐसे ही ट्रीट कर रहा था जैसे कि उसने उसके पिता के साथ किया था। वो प्रेत बार बार उससे बोलता है अपनी 3 इच्छाएं मांगो, मैं पूरी करूंगा। लेकिन निधि ये बात समझ जाती है कि ये प्रेत उसके साथ चाल छलने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब निधि भी उसके साथ गेम खेलना शुरू कर देती है। उस प्रेत से ये इच्छा मांगती है कि जिस हंडिया को मेरे पिता ने जमीन के अंदर से निकाला था, वो हंडिया वापस से उसी जमीन के अंदर दफन हो जाए। मेरी ये इच्छा है। जब वो ऐसी इच्छा मांगती है तो वो प्रेत इच्छा को पूरी करने से लाख बार सोचता है। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों निधि उसके पास जाती है और उसे धमकी देती है कि अगर उसने इस इच्छा को पूरी नहीं किया तो मैं खुद को मारकर इस प्रेत को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी, क्योंकि ये प्रेत बिना मालिक के इस दुनिया के अंदर जिंदा नहीं रह सकता। अब दोस्तों, वो प्रेत पूरी तरीके से फंस जाता है। अगर वो इच्छा पूरी नहीं करेगा तो भी वो मारा जाएगा और इच्छा पूरी कर देगा तो भी वो मारा जाएगा। उसे मजबूरी में आकर निधि की इच्छा को पूरी करनी पड़ती है और दोस्तों होता कुछ ऐसा ही है। वो हंडिया वापस से जमीन के अंदर गाड़ दी जाती है। जैसे ही वो हंडिया जमीन के अंदर गड़ती है तो उस प्रेत का दोस्तों नामो निशान मिट जाता है, वो प्रेत मारा जाता है। क्योंकि दोस्तों जिस गुरुजी के पास निधि गई थी, बाद में उन्हीं गुरुजी ने उस किताब को पढ़कर निधि को बता दिया था कि उस हंडिया को ढूंढकर तुम्हें वापस से जमीन के अंदर गाड़ना है, जिसके बाद वो प्रेत मारा जाएगा। इसीलिए निधि ने अपनी दिमाग, अपना अकल का यूज करके उस प्रेत को खत्म कर दिया। लेकिन उसे इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि उसके पिता ने जरा से लालच में आकर क्या क्या गलती कर दी थी। वेल दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है।